मैं प्रिया हूँ, उम्र 28 साल। एक छोटे से कस्बे में ससुराल में रहती हूँ। पति अक्सर शहर में काम के सिलसिले में रहते हैं। कभी कभी महीनों घर नहीं आते। घर में सास ससुर और देवर ही रहते हैं। अकेलेपन की जिंदगी काटते काटते मन कभी कभी भारी हो जाता है। आप सबसे अनुरोध है कि मेरे इस सच्चे किस्से को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। ससुराल का घर पुराना था। आंगन में नीम का पेड़ और बरगद की छांव। सास जी सुबह शाम पूजा में व्यस्त रहती। ससुर जी बाहर खेतों की देखभाल करते। देवर राहुल मुझसे 2 साल छोटा था। कॉलेज खत्म करके अब घर पर ही पिताजी के काम में हाथ बटाता। पति के जाने के बाद घर और भी खाली लगने लगा था। रातें लंबी हो जाती। खिड़की के बाहर हवा में नीम की पत्तियां सरसराती तो लगता जैसे कोई पुकार रहा हो। एक शाम की बात है। पति फोन पर बोले थे कि इस बार भी देर होगी। मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। राहुल भी ऊपर आ गया। उसने कहा, भाभी, अकेले अकेले छत पर खड़ी हो? हवा तेज है, ठंड लग जाएगी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम भी आ गए, अच्छा हुआ। कपड़े सुखाने में मदद कर दो। वह पास आया। कपड़े पकड़ते हुए उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गईं। एक पल के लिए दोनों रुक गए। उसकी नजर मेरी आंखों में थी। मैंने नजर फेर ली, पर दिल की धड़कन तेज हो गई थी। नीचे उतरते हुए सीढ़ियों पर वह मेरे पीछे पीछे था। अचानक पैर लड़खड़ाया। उसने कमर से पकड़ लिया। संभल जाओ भाभी। गिर गई तो उसकी सांस मेरे गले के पास थी। गर्मी महसूस हुई। मैंने धीरे से कहा, छोड़ो, सास जी देख लेंगी। उसने हाथ हटा लिया, पर आवाज में हल्की हंसी थी। देख ले तो क्या, भाभी गिरने से बचा रहा हूं। रात का खाना साथ बैठा। सास जी जल्दी सो गई। ससुर जी बाहर चले गए। हम दोनों बैठे रहे। राहुल ने कहा, भाभी, पतिदेव कब आएंगे? घर सुना सुना लगता है ना? मैंने सिर झुकाए कहा, हाँ, बहुत सुना। तुम तो हो ना, फिर भी। उसने प्लेट आगे बढ़ाई, खा लो और। तुम पतली हो गई हो। कोई देखभाल नहीं करता क्या? मैंने हंसकर कहा, तुम ही देखभाल कर रहे हो ना। उसकी नजर मेरी ओर थी। देखभाल तो कर सकता हूं, अगर अनुमति हो। शब्दों में दो अर्थ छिपे थे। मैं चुप रही। रात गहरी होने लगी। मैं अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया, पर नींद नहीं आई। दीवार के पार राहुल के कमरे से हल्की आवाजें आ रही थी। मन बेचैन था। अगले दिन दोपहर को सास जी मंदिर गई थी। घर खाली। मैं आंगन में बैठकर सब्जी छील रही थी। राहुल पास आकर बैठ गया। भाभी, हाथ थक गए होंगे, मैं छील दूं? मैंने चाकू दिया। उसकी उंगलियां तेज चल रही थी। अचानक चाकू फिसला। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जल्दी मत करो, चोट लग जाएगी। हाथ उसके हाथ में था। त्वचा गर्म थी। मैंने खींचने की कोशिश की, पर वह धीरे से दबाए रखा। इतनी जल्दी क्यों? थोड़ा रुक जाओ। मैंने आंखें उठाईं। उसकी आंखों में कुछ गहरा था। राहुल, छोड़ो। उसने छोड़ा, पर बोला, छोड़ तो दिया, पर मन नहीं मानता कभी कभी। शाम को बिजली चली गई। मोमबत्ती जलाई। सास ससुर अपने कमरे में थे। मैं बैठक में बैठी थी। राहुल आया। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। उसने पास बैठकर कहा, अंधेरा अच्छा लगता है ना कभी कभी? छिपने को जगह मिल जाती है। मैंने कहा, छिपने की क्या जरूरत? जरूरत तो पड़ ही जाती है, जब दिल कुछ और कहे और दुनिया कुछ और। उसकी बातों में गहराई थी। वह और पास सरक आया। कंधे छू गए। मैं हटी नहीं। हवा में तनाव तैर रहा था। उसकी उंगली मेरे हाथ के पीछे से धीरे से गुजरी। सहरन हुई। भाभी, तुम्हारे बाल खुले अच्छे लगते हैं, उसने फुसफुसाया। मैंने बाल संभाले। बंद कर लो। बंद क्यों करूं? खुलने दो। बंद रखने से क्या फायदा? दो अर्थ। मैं समझ गई, पर जवाब नहीं दिया। वह और निकट आया। उसके होंठ मेरे कान के पास थे। कभी अकेलापन इतना बढ़ जाता है कि कोई अपना सा लगने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांस गले पर महसूस हो रही थी। हाथ मेरे कंधे पर था।
धीरे धीरे नीचे सरक रहा था, बाह तक, फिर कमर की ओर। मैंने पकड़ लिया उसका हाथ। राहुल, इतना मत। मत क्या? सिर्फ सहारा दे रहा हूं, अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी, हमारी परछाइयां दीवार पर मिल रही थी। वह और पास आया, माथा मेरे माथे से छू गया, आंखें मिली। एक पल लगा जैसे समय रुक गया हो। तभी बाहर कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। हम दोनों चौंक कर अलग हो गए। सास जी का कमरा खुलने की आहट हुई। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। रात भर नींद नहीं आई। शरीर में अजीब सी गर्मी थी, मन में शर्म और कुछ और। अगले कई दिन ऐसे ही बीते। छोटी छोटी बातें, छूना, नजरें मिलना। कभी रसोई में वह मेरे पीछे आकर सरसैया का डिब्बा देने के बहाने कमर से सट जाता। कभी छत पर कपड़े सुखाते हुए हवा के झोंके में उसके शरीर का स्पर्श। बातें दो अर्थ वाली होती। एक दिन उसने कहा, भाभी, पतिदेव दूर है तो घर का बोझ तुम अकेले कैसे उठाती हो? कोई तो होना चाहिए पास। मैंने जवाब दिया, तुम हो ना। मैं हूं। पर कितना? उसकी आवाज में चाहत थी। एक दोपहर जब घर बिल्कुल खाली था, वह मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। भाभी, पानी पिलाना। मैंने गिलास दिया। उसने गिलास लेते हुए मेरी कलाई पकड़ ली, खींचकर अंदर ले आया। दरवाजा बंद हो गया। कमरे में सिर्फ हम दोनों। राहुल, यह क्या? उसने मुझे दीवार से सटा दिया, हाथ दोनों तरफ, शरीर करीब, सांसें मिल रही थी। बस इतना कि तुम्हें पता चले मैं कितना। मैंने धक्का दिया, पर कमजोर। उसकी छाती मेरे सीने से लग रही थी, गर्मी फैल रही थी। उसकी उंगली मेरे गाल पर फिरी, फिर होठों के किनारे। इतना करीब मत आओ। मेरी आवाज कांप रही थी। करीब तो दिल आ चुका है, शरीर क्या दूर रहेगा? उसने गर्दन की ओर झुकाव किया, होंठ पास थे। मैंने आंखें बंद कर ली। मन दो भागों में बंटा था। एक तरफ रिश्ते की मर्यादा, दूसरी तरफ अकेलापन और यह खिंचाव। तभी बाहर सास जी की आवाज आई, प्रिया। राहुल, कहाँ हो? हम दोनों झटके से अलग हो गए। वह जल्दी से बाहर निकला। मैं कांपते हाथों से बाल ठीक करने लगी। उस रात मैंने फैसला किया कि अब और नहीं। यह गलत है। रिश्ता पवित्र है। अगले दिन मैंने राहुल को एकांत में बुलाया, आंगन के कोने में जहां नीम की छांव थी। राहुल, सुनो, जो हो रहा है वह बंद होना चाहिए। वह चुप रहा, फिर बोला, भाभी, मैं जानता हूं, पर। मैंने कहा, नहीं, तुम मेरे देवर हो। यह घर, यह रिश्ता, सब कुछ। पति दूर है तो क्या मैं मर्यादा भूल जाऊं? उसकी आंखों में नमी थी। भाभी, मैंने कभी गलत मंशा नहीं रखी। सच बताऊं? मैंने सिर हिलाया। वह बोला, पतिदेव ने मुझे कहा था, शहर जाने से पहले कहा था कि तुम अकेली पड़ोगी। सास ससुर बूढ़े हैं, कोई बदमाश नजर डाले तो तुम्हें संभालना। मैं पास रहूं, पर सीमा में। मैंने सोचा था कि थोड़ा अपनापन दिखाऊंगा तो तुम्हें सहारा मिलेगा, पर धीरे धीरे मेरा दिल भी। मैं स्तब्ध रह गई। उसने आगे कहा, कल रात जब करीब आया था, तब भी सिर्फ यह देखने के लिए कि तुम कितनी सहज हो। अगर तुमने मना नहीं किया होता तो मैं खुद ही दूर हो जाता। क्योंकि भाभी, मैं तुम्हें अपमानित नहीं होने देना चाहता, न अपने हाथों से, न किसी और के। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तुमने परीक्षा ली? नहीं, रक्षा की। पतिदेव का भरोसा रखा, और अपना भी। भाभी, तुम जैसी बहू इस घर की शान हो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, न खुद गिराऊंगा। वह मेरे पैर छूने झुका। मैंने रोक लिया। उठो, तुम सच्चे हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। राहुल पहले से ज्यादा सम्मान से पेश आता, छोटी छोटी मदद करता, पर दूरी बनाए रखता। बातें साफ, बिना किसी दो अर्थ के। कुछ दिनों बाद पति घर आए। सब कुछ सामान्य था। रात को पति ने कहा, प्रिया, राहुल ने तुम्हारा ख्याल रखा ना?
मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत रखा। वह अच्छा भाई है। पति ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। शाबाश, मेरा भरोसा कायम रखा। मैंने समझ लिया था अकेलापन कितना खतरनाक होता है, रिश्ते की मर्यादा कितनी नाजुक, और सच्चा प्यार वह है जो रक्षा करे, नष्ट न करे। आज जब यह किस्सा आपके सामने रख रही हूँ तो दिल हल्का है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, इस कहानी से कुछ सीख मिली हो, तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी और सच्ची बातें आपके पास पहुंचाती रहूंगी। जय हिंद।